क्या देखो, क्या क्या देखो, रंग बदलती दुनिया देखो, कितना दिलकश जाल बिछा है, कितना दिलकश जाल बिछा है, जीवन के अंदाज निराले, राज निराले, क्या क्या देखो, क्या क्या देखो, रंग बदलती दुनिया देखो, कितना दिलकश जाल बिछा है। ज़ारा, हमारे साथ ही इतने इम्तिहान क्यों है ज़ारा? जब हमने किसी के साथ बुरा नहीं किया तो हमारे साथ बुरा क्यों होता है? मैं जानती हूँ तुम किसके बारे में बात कर रही हो। जिस बंदे पे आंख बंद करके भरोसा किया उसी ने हमारे साथ ये सब किया। मोहब्बत का दावेदार, जिंदगी भर साथ निभाने वाला शख्स मैंने एतमाद में लिया और उसी एतमाद की धज्जियां बिखेर दी। सोलिया, मुझे नहीं लगता कि जो कुछ भी हुआ है उसमें उसका कोई कसूर है। जब वो ये सब कुछ जानता था तो उसने ये नौबत ही क्यों आने दी? सोलिया, अगर वो ये जानता होता तो ऐसा कभी ना होने देता। तुम क्यों उसकी इतनी तरफदारी कर रही हो ज़ारा? क्योंकि मुझे लगता है कि वो सही है। पागल हो गई हो ज़ारा? हमारे साथ इतना सब कुछ हो गया, उसने ये सब कुछ किया है, फिर भी तुम कह रही हो वो सही है? उसने कुछ नहीं किया। जो कुछ भी किया वो उसकी भाभी ने और दुबैर शराजी ने किया। वो तो ये सब कुछ जानता भी नहीं था। और तो खुद सोचो सोलिया, जो शख्स तुमसे इतनी मोहब्बत करता है वो तुमसे क्यों जाएगा कोई दूर? जी, ये सब कुछ सोचने की जरूरत नहीं है कि जो सब कुछ हुआ सब तुम्हारे सामने है और वो भी उसी घर का फर्द है, उसकी रगों में भी वही खून दौड़ा है। सोलिया से सब कुछ छोड़ दिया है, उनका घर, अपना ऑफिस, सब कुछ। अब क्या फायदा ये सब कुछ छोड़ने का? हमारे साथ जो कुछ होना था वो सब हो गया है, अब कोई कुछ भी नहीं बदल सकता। इसीलिए मैं अब शुएब से कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती और ना ही कोई रिश्ता जोड़ूंगी। इकरार के बाद किए जाने वाले इनकार की कोई वैल्यू नहीं होती सोनिया। लेकिन मेरे इनकार की सूरत हाल भी उसी ने पैदा की है ना। लेकिन तुम ये भी तो सोचो, तो उसने तुम्हारी खातिर सबसे ताल्लुक तोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, फिर भी तुम इनकार कर रहे हो। हाँ, सोनिया की मोहब्बत तुम्हारे इन आंखों की तरह अच्छी है, फिर भी तुम इनकार कर रही हो। अब ये तुम पर डिपेंड करता है कि तुम उसकी मोहब्बत को एक्सेप्ट करती हो या नहीं, कि उसकी मोहब्बत तुम्हारे इनकार से कम नहीं हो। अब इस वक्त कौन आ गया? वो वक्त पे जुबैर आ गए। ये लोग हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ देते? मैं तो मना किया था उन्हें कि कोई जरूरत नहीं आपको यहाँ आने की, लेकिन अब मौका ही ऐसा है कि क्या बोलूं। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, तुम मिलो उससे, लेकिन उसे मेरे सामने मत लाना प्लीज।
This lipstick. मुझे बहुत अफसोस हुआ। जो भी हुआ, जिस वजह से भी हुआ, ये सब कुछ आपकी और आपकी बीवी की वजह से हुआ है। मेरी अम्मी की जान लेकर भी आपको चैन नहीं मिला। देखो, जिसकी जितनी जिंदगी है उतनी तो उसने गुजारनी है। ये तो सिर्फ बहाने हैं कुदरत के। अपने गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए कुदरत के बहानों को बीच में मत लेकर आए। मैं जानता हूँ ज़ारा, तुम लोग गहरे सदमे में। सब्र करो, वक्त के साथ सब्र आ जाएगा। हमें सब्र के साथ साथ सुकून की भी जरूरत है, जो उस वक्त तक नहीं मिलेगा जब तक आप यहाँ रहेंगे। तुम्हारा गुस्सा करना चाहिए था। बिल्किस ने जो भी कहा है, अफसोस है मुझे इस बात का। प्लीज मुझे माफ कर दे। हमें जलील कराने में आप भी खामोश रहे। अगर आप चाहते तो ये सब कुछ रोक सकते थे, लेकिन आप ऐसा क्यों करते? आपको तो डर था ना बिल्किस का, कि कहीं वो आपसे सब कुछ छीन ना ले और आप सड़क पर ना आ जाए। ऐसी बात नहीं है ज़ारा, मैं बिल्किस से डरता नहीं, लेकिन किसी मुकाम में मुझे खामोश होना पड़ता है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी का अच्छा वक्त गुजारना चाहता हूँ। काफ़ी हद तक मैंने मामला संभाल लिए, बस तुम मेरा साथ दो। आप इस खुशफहमी से बाहर क्यों नहीं आ जाते कि मैं अपने बच्चे को कुछ भी होने दूंगी? मुझे आपका साथ नहीं चाहिए। आपने मुझे छोड़ने को कहा था ना, मैंने इस फैसले को कबूल कर लिया। देखो, इस वक्त तुम्हें मेरी ज़रूरत है और मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। तुम मेरे प्यार को ही समझ लो। मैं आपके प्यार को समझ भी चुकी हूँ और आपकी प्यार की गहराई को नाप भी चुकी हूँ। इसलिए बेहतर होगा कि आप इस बारे में आप कोई बात मत करें मुझसे। आप जा सकते हैं। ज़ारा, जी आप फिक्र नहीं करें, आप बस मुझे फ़ाइल भिजवा दीजिएगा, बाकी मैं देख लूँगा। बस आप मेरा ख्याल रखिएगा। हाँ, मैं आपको 2 मिनट में कॉल करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। स्टाफ क्यों कम लग रहा है आज ऑफिस में? पता नहीं मैम, मिस ज़ारा तो आई नहीं है और मिस सौलिया ने इस्तीफ़ा दे दिए। उन फजूल लड़कियों का तो नाम भी मत लिया करो मेरे सामने। मुझे पता है वो क्यों नहीं आई है। ये जुबैर कहाँ है? मैम वो शायद किसी काम से बाहर गए हैं, बता के नहीं गए लेकिन। ठीक है। अच्छा सुनो, कल से मैं ऑफिस प्रॉपर ज्वाइन करूँगी। जी मैम। और ऑफिस के सारे काम की डिटेल्स मुझे चाहिए, जितने प्रोजेक्ट्स हैं सबकी कल से, क्योंकि मैं सब कुछ हैंडल खुद करूँगी। जैसा आप कहें। ऑफिस में मुझे सब काम करते हुए नजर आने चाहिए, कोई फजूल एक्टिविटी नजर नहीं आनी चाहिए। ठीक है, समझ गए ना? बिल्कुल बिल्कुल समझ गया मैम, आप भी करोगे। ठीक है, आप जाइए, आप एक बिल्डर्स की फाइल भेजें मेरे पास। ठीक है मैम। अस्सलाम वालेकुम। आप कौन? मैं एफबीआर डिपार्टमेंट से आया हूँ, मुझे मिस ज़ारा से मिलना है। जी मैं ही जा रहा हूँ। मिस ज़ारा, मैं एफबीआर डिपार्टमेंट से सरमद हूँ। आपके अकाउंट में इतनी बड़ी अमाउंट की ट्रांजैक्शन हुई है, मुझे उसकी डिटेल चाहिए।
आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है? डिटेल्स अभी तो आपको नहीं दे सकती। ओके, नो प्रॉब्लम। आप कल तक ऑफिस आ जाएं सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर। जब तक ये मामला क्लियर नहीं हो जाते तब तक आपके अकाउंट फ्रीज रहेंगे। जी क्या हुआ, चौंक गए मुझे देखकर? नहीं, तुम कब आई? मैं बस थोड़ी देर पहले आई हूँ। तुम अपना बताओ, तुम कहाँ थे? वो एक ज़रूरी काम से गया था। यू नो वॉट, जब कोई किसी से कहता है ना किसी ज़रूरी काम से गया था, और जिस काम से जाता उसकी वजाहत नहीं देता, तो डेफिनेटली वो कुछ छुपा रहा होता है। मैं तो उसे क्या छुपाता हूँ? मैं जो कुछ भी हूँ तुम्हारे सामने हूँ, बिल्कुल खुली किताब की तरह। यही तो मसला है जुबैर, तुम पूरी तरह मेरे सामने हो ही नहीं। पता नहीं क्यों तुम्हारी मिडिल क्लास वाली हरकतें नहीं जाती। लड़कियों पे पैसे उड़ाते हो, पता नहीं चलता। उनको गाड़ी के लिए बड़ी बड़ी अमाउंट ट्रांसफर कर देते हो, कुछ नहीं बताते। अपने ही ऑफिस में रह के चोरों वाली हरकतें करते हो। और कितनी तारीफें करूं तुम्हारी। ऐसा नहीं है बिल्किस, मैंने जब भी कहीं पे भी अगर अमाउंट ट्रांसफ़र करवाया तो उसकी डिटेल बताइए तुम्हें मैंने। हाँ बिल्कुल बताइए, बल्कि ये कहना चाहिए मुझे कि जब भी मैंने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिया है तो तुमने उसका इकरार किया है। ये सारी बातें इस वक्त करने का क्या मतलब है? क्योंकि अब से सारे मामलात मैं खुद भी देखूंगी। यहाँ क्या हो रहा है और क्या नहीं, सब मुझे पता होना चाहिए। हाँ, अच्छी बात है, ये तुम्हारा ही ऑफिस है। मैं तो चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ ही रहो ऑफिस में। अच्छा वैसे बताओ तो, गए कहाँ थे, या ये भी मैं खुद पता लगवाऊं? अरे ऑफिस के काम से बाहर गया था मैं, साइड विजिट पे। तुम इतनी इमोशनल क्यों हो रही है मेरे मामले में? होना पड़ता है भाई, वरना तुम्हारे जैसे मर्द किसी भी लड़की को देख के जल्द फिसल जाते हैं। अरे कैसी बातें कर रही हो, मेरा ऑफिस में तुम्हारे बगैर दिल ही नहीं लगता। और तुम क्या सोच रही हो? अच्छा छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए चाय मंगवाता हूँ। चाय पियोगी? खुद खामियों पर खोल चढ़ाकर बन बैठा अनमोल ज़माना। खुद खामियों पर खोल चढ़ाकर बन बैठा अनमोल ज़माना। तोल सको तो मोल चुका लो, एहसासे दिल तोल ज़माना। अंधियारों से अब तर हैं ये बेहिस्सियों, बेदर्द उजाले, बेदर्द उजाले। जीवन के अंदाज निराले, राज निराले। क्या क्या देखो, क्या क्या देखो, रंग बदलती दुनिया देखो। कितना दिलकश जाल बिछा है, कितना दिलकश जाल बिछा
मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इतनी बड़ी मुसीबत में फंस जाऊंगी। ज़ारा, ऐसे कैसे हो सकता है? जुबैर शिराजी ने इतनी बड़ी अमाउंट आखिर तुम्हारे अकाउंट में डलवाई क्यों? सिर्फ तुमसे शादी करने के लिए? मुझे नहीं पता। उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं अकाउंट में कुछ ट्रांजैक्शन करवाऊंगा, लेकिन वो इतनी बड़ी अमाउंट होगी मुझे ये नहीं पता था। उसने सिर्फ खुद को बचाने के लिए इस सारे मामले में तुम्हें फंसाया है। अल्लाह जाने हमारे साथ क्या हो रहा है। एक के बाद एक मुसीबत आई जा रही है। अब उसे कॉल करो और कहो कि इस सारे मामले को जल्द से जल्द निपटाए। बोलो उससे। हेलो। आज के बाद जुबैर के नंबर पर कॉल मत करना। जो भी बात हो ऑफिस की मुझसे कर लेना। कल से मैं ऑफिस में ही होंगी, समझे तुम? क्या हुआ? ज़रा मैं खाना लाया हूँ। आपने क्यों जहमत की इसकी? सहमत की क्या बात है इसमें? हमारी भूख तो जैसे मर चुकी है। सदमे में रहने का मतलब ये नहीं होता कि इंसान खाना पीना ही छोड़ दे, अपना ख्याल ही रखना छोड़ दे। आंटी की रूह को कितनी तकलीफ होगी तुम्हें इस हाल में देखकर। पता नहीं क्या हो गया है। हर रोज एक नई मुसीबत खड़ी होती है हमारे लिए। क्या बात है ज़ारा, फिर कुछ हुआ है? स्वालिया ठीक है? हाँ वो ठीक है, बाहर सैन में बैठी है। इधर देखो मेरी तरफ, बताओ क्या हुआ है? जुबैर की वजह से मैं आज एक नई मुसीबत में फंस गई। कैसी मुसीबत? आज FBI वाले आए थे। क्या? FBI वाले? जुबैर ने मेरे अकाउंट में कुछ रकम की ट्रांजैक्शंस करवाई थी। क्यों? वो सब भी बताती हूँ, पहले आपके लिए खाना निकाल दूँ। मेरे लिए नहीं, सबके लिए निकालो। ओके, आप स्वालिया के पास बैठे, मैं खाना लगाती हूँ। कैसी हो स्वालिया? ठीक हूँ। शुक्र है आपने ये नहीं कहा कि इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं आप यहाँ? जिस वजह से आया हूँ वो मैं ज़ारा को बता चुका हूँ, और वो उस वजह के साथ किचन में बस आती ही होगी। आपको पता है जुबैर शिराजी ने क्या किया है? बैठे बिठाए एक नई मुसीबत आ खड़ी हुई है। हाँ, मुझे ज़ारा ने बताया है। तुम्हें फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं उसे देख लूँगा। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि जुबैर शिराजी ने ऐसा क्यों किया हमारे साथ, और अब कौन सा नया खेल खेल रहा है वो? वो आप लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आप फिक्र ना करो। और मैंने उनका ऑफिस छोड़ दिया है और अपना नया ऑफिस बना लिया है,
और मैं अपने साथ ज़ारा को रखूँगा काम पर। और आप अपनी कंपनी खुद देखेंगी ना। अच्छी बात है, आपको जो करना है करें, लेकिन मैं फ़िलहाल कुछ नहीं करना चाहती। मैं जानता हूँ आप जिस सदमे से गुजर रही हैं उससे बाहर निकलने में आपको टाइम लगेगा, लेकिन जितनी जल्दी आप खुद कोशिश करेंगी नॉर्मल होने की, उतनी जल्दी सब ठीक हो जाएगा। मैं ठीक हूँ शुएब, आप मेरे लिए परेशान होना छोड़ दें। कैसे परेशान होना छोड़ दूँ? आप खुद को मुझसे अलग मत समझो। बेगम साहिबा कैसी हैं आप? फोन किया था मैंने आपको, काम था एक, लेकिन आपकी बीवी ने कॉल उठाई और बहुत बातें सुनाई मुझे। हम रास्ते में थे, उसने तुम्हारा नंबर देखा और फ़ोन ले लिया। अच्छा खैर ये बताओ कैसे किया था फ़ोन? क्या मेरी याद आ रही थी? मेरे पास आपकी इन फजूल बातों का कोई वक्त नहीं है। आपको सिर्फ ये बताना था कि आपने मुझे एक नई मुसीबत में फंसा दिया। आज FBI वाले आए थे मेरे घर पर, मेरे अकाउंट में जो ट्रांजैक्शन हुई है उसकी तहकीकात करने। अच्छा फिर मैं क्या कर सकता हूँ? क्या मतलब? आप FBI वालों को डिटेल सेंड करें कि ये रकम कब और कैसे ट्रांजैक्शन हुई है इसकी, और मैं कौन हूँ आपकी। मैं इस मसले में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। अगर आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा फिर? ये पैसे आपने ट्रांसफर किए थे ना मेरे अकाउंट में। जब तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं तुम्हारी मदद क्यों करूँ? अरे जेल ही जाना पड़े तुम्हें? शुक्रिया, आज आपने मजीद खुलकर अपना रूप दिखा दिया। अरे तुम्हें कहा था ना तुम्हें मेरी ज़रूरत है, तो मेरी बात मान लो। सब वैसे हो सकता है जैसे पहले था, लेकिन तुम तो मुझे ब्लैकमेल कर रही हो। मुझे तब तक फ़ोन नहीं करना जब तक तुम फैसला नहीं कर लो कि तुम मेरी बात मानोगी या नहीं। मिस ज़ारा, मैं FBI डिपार्टमेंट से सरमद हूँ। आपके अकाउंट में इतनी बड़ी अमाउंट की ट्रांजैक्शन हुई है, मुझे उसकी डिटेल चाहिए। आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है? आप कल तक ऑफिस आ जाएं सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर। जब तक ये मामला क्लियर नहीं हो जाते तब तक आपके अकाउंट फ्रीज रहेंगे। मैं इस मसले में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। अगर आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा फिर? ये पैसे आपने ट्रांसफर किए थे ना मेरे अकाउंट में। जब तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? अरे जेल ही जाना पड़े तुम्हें? मैं आपको कल अपने ऑफिस का विजिट करवाऊंगा। मुझे कहीं नहीं जाना। क्यों नाराज हो जिंदगी से इतना? मैं जिंदगी से नाराज नहीं हूँ शुएब, बस थोड़ी ज्यादा हसास हो गई हूँ कि कब कोई ठेस पहुंची और मैं जैसे टूट के बिखर जाऊंगी। आप जितनी ज़्यादा हसास हो उतनी ज़्यादा मजबूत भी हो, इसलिए खुद को संभालो और अपनी बहन को भी। आंटी नहीं है अब इस दुनिया में, आपको अपनी बहन का सहारा बनना है, उसे भी हौसला देना है। मैंने उसकी आंखों में दर्द की कैफियत महसूस की है, ऐसा लगता है वो टूट गई है। मैं उसके साथ हूँ शुएब, आप फिक्र नहीं करें। और मेरे साथ? क्या मेरे साथ भी हो? स्वालिया, मैं सारी जिंदगी तुम्हें अपने साथ रखना चाहता हूं, तुमसे कभी दूर नहीं होना चाहता। इसलिए तुम कभी भी मुझे खुद से दूर मत करना और ना ही अलग समझना। अब मैं चलता हूं।